अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है केबी और आज हम बात करने वाले हैं फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में। दोस्तों, फंडामेंटल एनालिसिस मतलब कि किसी भी कॉइन के बैकअप को या उसकी टीम को, ये सारी चीज़ें फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर आ जाती हैं। कोई भी कॉइन अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए बाय करना है या सपोर्ट में शॉर्ट टर्म के लिए बाय करना है या इंट्राडे के लिए बाय करना है, तो अपने पहले उसका बैकअप चेक करना है कि इसका बैकअप कितना स्ट्रांग है, इसकी टीम कितनी स्ट्रांग है, इसका मार्केट कैप क्या है। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ें चेक करने के लिए सिंपल जो है ना, अपने गूगल पर जाना है और वहाँ पर सर्च करना है coinmarketcap.com। जैसे ही आप सर्च करेंगे इस तरह का आपको इंटरफेस शो होगा। यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर जिस भी कॉइन का अपने फंडामेंटल्स को चेक करना है, जिस भी कॉइन का अपने टीम को चेक करना है, सिंपल जो है ना अपने सर्च कर लेना है। यहाँ पर आप सर्च करना चाहें सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर भी आपको बहुत सारे कॉइन्स मिल जाते हैं, तो मैं यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ। जिस भी कॉइन को आप चेक करने वाले हैं, आपने सिंपल उसका नेम चेक यहाँ पर इंटर कर देना है, तो यहाँ पर आपको शो हो जाएगा। अब इसके आगे आपको एक रैंक भी मिल जाएगी, मतलब कि इसका नंबर कौन सा है, कॉइन मार्केट कैप के अंदर इसका नंबर कौन सा है। यहाँ पर अगर हम मास्क की बात करें तो ये 102 नंबर पर है, #102। अब ये क्या है, मतलब कि कॉइन मार्केट कैप के अंदर कोई भी कॉइन अगर लिस्ट होता है ना, तो मार्केट कैप वाले उसे उसका जो मार्केट कैप होता है, मतलब कि अगर BTC के 10 लाख का मार्केट कैप है, मतलब 10 लाख लोगों ने बाई, सपोज कर लें BTC की प्राइस है $1000, तो 2 लोगों ने बाई किया हुआ है, तो उसका जो मार्केट कैप होगा वो होगा $2000। अब यहाँ पर अगर 10 लोगों ने बाई किया हुआ है तो उसका मार्केट कैप होगा $10,000। अब अगर उसकी प्राइस $1000 से बढ़कर $2000 हो जाती है, तो उसका मार्केट कैप $10,000 से बढ़कर $20,000 हो जाता है। तो मार्केट कैप देकर कॉइन मार्केट कैप जो है ना उसे रैंक देती है। तो यहाँ पर मास्क नेटवर्क की जो रैंक है वो है 102 नंबर पर। तो सिंपल जो है ना अपने मास्क पर क्लिक कर देना है। और यहाँ पर आपको मास्क का सारा बैकअप डेटा मिल जाएगा कि इसकी टीम कितनी स्ट्रांग है, इसका मार्केट कैप क्या है, सारी की सारी चीज़ आपको मिल जाएगी। अब हमने यहाँ पर क्या चीज़ चेक करनी है, सबसे पहले आपको www.mask.io दिख रहा होगा, आपने इस पर क्लिक कर देना है। कोई भी कॉइन उसकी एक वेबसाइट बनी होती है, तो ये जो आपको www.mask.io आपने सर्च क्लिक किया है यहाँ पर, ये उसकी वेबसाइट है। तो इसकी वेबसाइट की अगर हम बात करें तो थोड़ी बहुत बेहतर है, लेकिन अगर इनके पास अच्छा ग्राफिक डिज़ाइनर होता तो ये इसे मज़ीद मतलब कि बेहतर बना सकते हैं। और बहुत सारी मतलब कि वेबसाइट्स ऐसी भी होते हैं जो देखने के काबिल भी नहीं होती, तो आपने उन कॉइन को सिलेक्ट ही नहीं करना। क्यों नहीं करना, क्योंकि अगर या तो उनके पास कोई ग्राफिक डिज़ाइनर अच्छा नहीं होता या उनके पास फंड्स नहीं होते अपनी वेबसाइट को डिज़ाइन करने के लिए, तो इसलिए उन कॉइन्स को आपने इग्नोर कर देना है। इसकी जो मतलब कि वेबसाइट थी वो कुछ बेहतर थी। और दूसरी चीज़ यहाँ पर आपने सिलेक्ट करने कम्युनिटी को आपने देखना है, इसकी टीम कितनी स्ट्रांग है। कम्युनिटी पर जाने के बाद ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट के लिंक यहाँ पर अटैच किए होते हैं। तकरीबन हर कॉइन ने अटैच किया होता है, सारे कॉइन्स ने अटैच किए होते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे news.mask.io आपको दिख रहा होगा, और इसके नीचे आपको ट्विटर का अकाउंट मिल जाएगा, इसके नीचे आपको रेडिट का अकाउंट मिल जाएगा। जिस भी चीज़ पर आपका अकाउंट है, फ़र्ज़ कर लें ट्विटर पर आपका अकाउंट है, तो यहाँ पर आपने ट्विटर पर क्लिक करना है और ये आपको सीधे ट्विटर पर ले जाएगा, मास्क नेटवर्क के ट्विटर पर ले जाएगा। तो यहाँ पर आपने इनकी एक्टिविटी को चेक करना है कि इनकी कितनी ज़्यादा एक्टिविटी है या इनकी टीम कितनी एक्टिव है, अपने काम के साथ ये कितना एक्टिव है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये 26 अप्रैल का इनका ट्वीट आया हुआ है, मतलब कि ज़्यादा ओल्ड नहीं है। यहाँ पर अगर आप देखें तो 1 डे एगो का इनका ट्वीट आया है, 1 डे एगो, मतलब कि इनकी जो टीम है वो एक्टिव है। बहुत सारे कॉइन्स ऐसे होते हैं जिनके एक साल पहले के ट्वीट आए हुए होते हैं, या जिनके ट्वीट्स मतलब कि सोशल मीडिया पर वो एक्टिव नहीं होते, उनकी टीम एक्टिव नहीं होती। तो अपने उन कॉइन्स को सिलेक्ट करना है जिनकी टीम एक्टिव होनी चाहिए, जिनके मतलब कि अगर ट्विटर पर वो एक्टिव हैं या रेडिट पर एक्टिव हैं, तो आप कह सकते हैं कि उनका जो टोकन है वो उसे मज़ीद मतलब कि ग्रो करने की कोशिश में लगे हुए होंगे। तो एक हमने चेक कर ली कम्युनिटी, दूसरा हमने वेबसाइट चेक कर ली। अब यहाँ पर एक और चीज़ जो आपने चेक करनी है, सीधे जो है ना आपने यहाँ पर आपको मोर इन्फो का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पर आपने इस पर क्लिक कर देना है। मोर इन्फो पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको इसके होल्डर्स मिल जाएंगे, मतलब किन किन लोगों ने, जो बड़े होल्डर्स हैं उनके पास कितने फंड्स हैं मास्क के। यहाँ पर अगर हम देखें तो टोटल जो एड्रेसेस हैं वो इतने पड़े हुए हैं, और टॉप 10 होल्डर्स की अगर हम बात करें, मतलब कि जो सबसे ज़्यादा जिन लोगों ने बाई किया हुआ है, जो टॉप 10 में बैठे हुए हैं,
उनके पास है मास्क यूएसडी के 81% टोकन्स। मतलब कि अगर वो चाहें तो मास्क की प्राइस को अप भी कर सकते हैं, डाउन भी कर सकते हैं। 81% उनके पास टोकन पड़े हुए हैं। सिर्फ बाकी जो टोकन है ना वो और लोगों के अंदर बटे हुए हैं, मतलब कि 19% टोकन्स बाकी लोगों के अंदर बटे हुए हैं। बाकी अगर हम टॉप 50 की बात करें तो टॉप 50 के पास 92.91% टोकन्स पड़े हुए हैं। मास्क यूएसडी की जितनी भी सप्लाई है उसका मतलब कि 100 में से 92% टॉप 50 लोगों के अंदर पड़े हुए हैं। और बाकी टॉप 100 की अगर हम बात करें तो टॉप 100 के पास है 97.24%। मतलब कि सिर्फ 3% ऐसे हैं जो हम लोग बाय कर रहे होते हैं, बाय सेल कर रहे हैं मास्क यूएसडी के। बाकी 97% जो सप्लाई है वो उसके टॉप 100 लोगों के अंदर है। टॉप 100 मतलब के जो होल्डर्स हैं उनके पास हैं। अब टॉप 100 होल्डर्स चाहे तो इसे अप भी कर सकते हैं, चाहे तो इसे डाउन भी कर सकते हैं। अब जब भी मास्क की प्राइस मतलब कि अप होगी, अब वो सपोज कर लें मास्क की प्राइस अभी चल रहा है 4.89 पर। अब अगर वो चाहेंगे इसकी प्राइस को गिराना तो वो यहाँ पर जैसे ही सेल करेंगे ना तो इसके प्राइस में काफ़ी बड़ा डंप आपको देखने को मिल सकता है। अब अगर टॉप 100 होल्डर्स इसको सेल कर दें तो इसकी प्राइस $4 से $1 पर आ जानी है, या $1 से भी कम आ जानी है। क्यों आ जानी है? क्योंकि इसकी 97% सप्लाई ही उन्हीं के पास है, सिर्फ 3% सप्लाई हमारे पास है। तो जिस भी कॉइन की सप्लाई टॉप 100 होल्डर के पास ज़्यादा हो, आपने उस कॉइन को इग्नोर कर देना है। अब कम्युनिटी भी अच्छी है, मतलब कि कम्युनिटी भी अच्छी हो, वेबसाइट भी अच्छी हो, सारा कुछ उनका बैकअप स्ट्रांग हो, लेकिन जो टॉप 100 होल्डर्स हैं उनके पास 70% सप्लाई पड़ी है, 80% सप्लाई पड़ी है, तो अपने उनको इग्नोर कर देना है, उस कॉइन को इग्नोर कर देना है। क्योंकि वो जो 70% सप्लाई है उनके पास, वो जब भी चाहे वो उसे गिरा सकते हैं। ये जो 97% सप्लाई है इनके पास, ये जब भी चाहे मास्क को गिरा सकते हैं। इसी तरह लूना के साथ हुआ था। लूना की भी ज़्यादातर सप्लाई टॉप 100 लोगों के पास थी। तो जैसे ही उन्होंने मतलब कि सेल किया उसे, उसकी प्राइस 0 पर आ गई। अब हम कोई और कॉइन सर्च कर लेते हैं, मतलब कि जिसके फंडामेंटल्स हमें अच्छे मिले। यहाँ पर एक और चीज़ आपने चेक करनी है, ये जो आपको लाइन दिख रही है ना, ये कॉइन के ऊपर हाई या नहीं है। बहुत सारे कॉइन्स हैं मतलब कि उनकी जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है, उनकी जो टोटल सप्लाई है वो फिक्स होती है, मतलब कि इतनी सप्लाई है, इससे बढ़ नहीं सकती। लेकिन बहुत सारे कॉइन्स की जो सप्लाई होती है वो अनलिमिटेड होती है, वो कभी ख़त्म ना होने वाली होती है। तो उन कॉइन्स को आपने इग्नोर करना है। सपोज़ कर लें आपके पास मतलब क्या आटा है बहुत ज़्यादा मिकदार में, तो आप उसे जितना भी मर्जी आप रोटियाँ पकाएंगे, ब्रेड्स पकाएंगे, आपको फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आपके पास सिर्फ 5 रोटियों का आटा है तो आप उसे सिर्फ 5 रोटियाँ ही पकाएंगे। क्यों पकाएंगे? क्योंकि आपको पता है इससे ज़्यादा हमारे पास आटा नहीं पड़ा हुआ। अगर आपको पता चल जाए कि इससे ज़्यादा आटा हमारे पास पड़ा हुआ है तो आप उसे मतलब कि बेकार समझेंगे, उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी आपकी नज़र में। तो जिस भी चीज़ अगर उसे फिक्स कर दिया जाए, मतलब कि आपके पास बहुत सारा आटा है, उसे और फिर जो है ना उसे फिक्स कर दिया जाए कि 5 दिन के लिए आपके पास आटा है, तो आपके लिए वो जो चीज़ होगी, वो जो आटा पड़ा हुआ होगा, उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। अब यही चीज़ आपने यहाँ पर भी देखनी है कि अगर आप कोई कॉइन सेलेक्ट कर रहे हैं तो उसकी जो सप्लाई है वो फिक्स होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि वो अनलिमिटेड हो, फिक्स होनी चाहिए। जैसे BTC की अगर हम बात करें तो BTC की टोटल सप्लाई बनती है, जहाँ पर आपको जैसे ही इस लाइन पर आप क्लिक करेंगे ना तो आपको समझ आ जाएगी सारे का सारा। यहाँ पर अगर हम सर्कुलेटिंग सप्लाई की बात करें तो ये है, और मैक्स सप्लाई भी आपको दिख रही है। मतलब कि जब इतने BTC हो जाएंगे, माइन हो जाएंगे, बन जाएंगे इतने BTC, तो फिर जो है ना BTC की हाल्विंग होगी। मतलब फिर BTC के टोकन्स की जो वैल्यू होगी उसे बढ़ा दिया जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 92.17% जो है ना BTC माइन हो चुके हैं। बाकी सिर्फ 8% जब BTC माइन हो जाएंगे उसके बाद BTC की हाल्विंग होगी। हाल्विंग मतलब कि उनकी प्राइस को बढ़ा दिया जाएगा, टोकन्स को कम कर दिया जाएगा। तो इसी तरह अगर हम XRP की बात करें तो XRP की भी यहाँ पर आपको दिख जाएगी। इथीरियम की भी आपको नहीं मिलेगी, BNB की भी आपको नहीं मिलेगी। ये अनलिमिटेड है, इनको जितना भी आप माइन करते रहिए, मतलब कि इनके अंदर माइनिंग होती रहेगी, इनकी सप्लाई बढ़ती रहेगी उतनी। यहाँ पर अगर हम XRP पर क्लिक करेंगे तो XRP जो है ना तकरीबन 51% माइन हो चुके हैं। बाकी जब 49% माइन हो जाएंगे XRP, उसके बाद XRP के अंदर हाल्विंग की जाएगी, XRP को बर्न किया जा सकता है। तो इथीरियम को अगर हम बात करें तो इथीरियम को भी बर्न किया गया था, उसके बाद जो है ना इथीरियम को डिसेंट्रलाइज समझा जा रहा है।
मतलब ये चीज़ आपने चेक करनी है कि कॉइन के अंदर ये चीज़ आपको शो होती है कि नहीं होती, कॉइन की जो सप्लाई है वो फिक्स है या नहीं है। अगर अनलिमिटेड है आपने उस कॉइन को सिलेक्ट नहीं करना, अगर लिमिटेड है तो आपने उस कॉइन को सिलेक्ट करना है। एक और चीज़, कोई भी कॉइन अगर अंडर वैल्यूड है, जैसे BTC को अगर हम बात करें तो BTC 69,000 पर गई थी। इस टाइम जो BTC की प्राइस चल रही है वो 30,000 के आसपास चल रही है। कॉइन के आपने ये चेक करनी है, अंडर वैल्यूड कॉइन होना चाहिए, आपने बाई करना है। ओवर वैल्यूड है तो आपने बाइंग नहीं करनी। जैसे BTC की प्राइस 69,000 पर गई तो लोगों ने वहाँ पर बाई करना स्टार्ट कर दिया, जबकि वो ऑलरेडी ओवर वैल्यूड हो चुका है, मतलब बहुत ज़्यादा उसके अंदर बाइंग आ चुकी है। तो जिस भी कॉइन के अंदर बहुत ज़्यादा बाइंग आ चुकी है आपने उसको बाय नहीं करना, आपने तब बाय करना है जब वो अंडर वैल्यूड हो, मतलब कि बाइंग उसके अंदर बहुत ज़्यादा सेलिंग हो चुकी हो। जैसे BTC 15,000 पर आया तो इसका मतलब वो अंडर वैल्यूड हो चुका था, उसके अंदर बहुत ज़्यादा सेलिंग हो चुकी थी। तब अगर आप लास्ट में भी हैं तो भी आपने होल्ड करना है, तो आपने मज़ीद इन्वेस्टमेंट करनी है। मतलब कि यहाँ पर आपने ये चीज़ें चेक करनी है। एक तो कॉइन की जो कम्युनिटी है वो स्ट्रांग होनी चाहिए। कॉइन, बहुत सारे कॉइन्स ने होल्डर्स को भी ऐड किया हुआ था, वो मैं आपको शो करवाता हूँ। जैसे इथेरियम पर हम क्लिक करें, अब मैंने इथेरियम का चार्ट ओपन किया हुआ है। यहाँ पर आपको सारा का सारा इसका बैकअप डाटा मिल रहा है, वेबसाइट भी मिल रही है, कम्युनिटी भी मिल रही है, सारी चीज़ आपको दिख रही है। लेकिन एक और चीज़ जो मैंने आपसे कहा है, होल्डर्स आपने चेक करने हैं। मोर इन्फो पर आपने यहाँ पर क्लिक करना है। मोर इन्फो पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको कोई भी होल्डर नहीं मिलेगा इथेरियम का। ये आपको इसकी टीम मिल जाएगी, वॉलेट्स मिल जाएंगे, एनालिसिस मिल जाएगी, सोशल्स मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ पर आपको होल्डर्स नहीं दिख रहे, मतलब कि इथेरियम ने अपने होल्डर्स को हाइड किया हुआ है। तो ये चीज़ आपने लाजमी चेक करनी है। अगर होल्डर्स दिख रहे हैं और उनके पास सप्लाई मतलब कि कम है तो आप उस कॉइन के अंदर एंट्री ले सकते हैं। अगर सप्लाई उनके पास ज़्यादा है तो आप उस कॉइन में एंट्री नहीं लेंगे लॉन्ग टर्म के लिए। बाकी इथेरियम की अगर हम बात करें तो इन्होंने अपने होल्डर्स को हाइड किया हुआ है। यहाँ पर आपको होल्डर्स का कहीं भी ऑप्शन नहीं दिख रहा। तो यहाँ पर हम कोई और कॉइन देख लेते हैं। अब यहाँ पर अगर हम BTC की मतलब कि BTC का बैकअप चेक करें तो BTC का बैकअप हमें क्या दिखता है कि इन्होंने होल्डर्स को शो किया है नहीं किया। आपने सिंपल मोर इन्फो पर क्लिक करना है। मोर इन्फो पर आप क्लिक करेंगे तो इनके जो होल्डर्स बैठे हुए हैं वो आपको शो हो जाएंगे। अब यहाँ पर टॉप 10 होल्डर्स की बात करें तो टॉप 10 होल्डर्स के पास है 5.63% मतलब कि बिटकॉइन। बाकी टॉप 100 की बात करें तो टॉप 100 के पास है सिर्फ 13%। मास्क यूएसडी को हमने चेक किया था, मास्क यूएसडी के तकरीबन 97% जो मतलब कि मास्क के टोकन थे वो टॉप 100 होल्डर्स के पास थे। वो जब भी चाहे मास्क को अप डाउन करवा सकते हैं। उन्हें अप करवाने के लिए उसमें मज़ीद फंड्स ऐड करने पड़ेंगे, लेकिन डाउन करवाने के लिए उन्हें सिर्फ सेल करना पड़ेगा। इसी तरह अगर हम BTC की बात करें तो BTC में टॉप 100 होल्डर्स के पास सिर्फ 13% है BTC के टोकन। तो अगर उन्हें सेल कर भी दें तो भी BTC नहीं गिरेगी, क्योंकि तकरीबन जो है ना 87% BTC के टोकन्स पब्लिक ने होल्ड किए हुए हैं, मतलब कि जो आम लोग हैं उन्होंने होल्ड किए हुए हैं। तो जो टॉप 100 होल्डर्स हैं वो उसे डाउन नहीं कर सकते। ये चीज़ आपने नोट करनी है। अगर आप कोई कॉइन बाय कर रहे हैं तो उसके जो होल्डर्स हैं वो शो होने चाहिए और उसके होल्डर्स के पास ज़्यादा सप्लाई नहीं होनी चाहिए कॉइन की। तो ये चंद एक चीज़ें हैं जो आपने चेक करनी होती हैं। बाकी किसी भी कॉइन की अगर प्राइस यहाँ पर आपको दिख रही है तो ये प्राइस कैसे है, ये इसका मार्केट कैप है और ये है इसकी मैक्सिमम सप्लाई। तो अगर इस मार्केट कैप को मल्टीप्लाइड आप कर देते हैं मैक्सिमम सप्लाई से तो जो कॉइन की ओरिजिनल वैल्यू बनती है वो आपको निकल कर मतलब कि कैलकुलेट कर लेना आप। जैसे ही आप मार्केट कैप डिवाइडेड बाई ये मैक्सिमम सप्लाई करेंगे ना तो उस कॉइन की वैल्यू निकल कर आ जाती है। जैसे मैं अगर आपको शो करूँ तो अब मतलब कि जैसे ही मल्टीप्लाइड करेंगे मार्केट कैप को टोटल मैक्सिमम सप्लाई से तो उस कॉइन की जितनी भी वैल्यू बनती है वो आपको शो हो जाएगी। अगर 28,000 इसकी प्राइस चल रही है तो ये आपको शो हो जाएगी। बाकी ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई ना ये सिर्फ चेक करने हैं अपने लॉन्ग टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म के लिए आपने कौन सी चीज़ चूज़ करनी है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। लॉन्ग टर्म के लिए आप फिर से नोट कर लीजिएगा, एक आपने वेबसाइट को चेक करना है, दूसरा आपने कम्युनिटी को चेक करना है कि कम्युनिटी एक्टिव है कि नहीं है। अगर एक्टिव है तो आप उसमें बाइंग कर सकते हैं, लेकिन आपने ये चीज़ें भी नोट करनी है, होल्डर्स उन्होंने शो किए हुए हों और उनकी जो सप्लाई है वो अनलिमिटेड नहीं होनी चाहिए। तो ये चंद एक चीज़ें जो आप लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप कोई भी कॉइन बाय कर रहे हैं तो आपने ये चीज़ें आपने जो मतलब कि चेक करनी है। उनकी कम्युनिटी स्ट्रांग होनी चाहिए, उनकी मार्केट कैप या उनकी सप्लाई जो है ना वो फिक्स्ड होनी चाहिए, बाकी उन्होंने होल्डर्स शो किए हुए हों।
अगर होल्डर्स को हाइड किया हुआ है तो आपने उस कॉइन में एंट्री नहीं लेनी। अगर होल्डर्स को शो भी किया हुआ है तो उनके पास मैक्सिमम सप्लाई है, मतलब कि बहुत ज़्यादा सप्लाई है, तो भी आपने वहाँ पर एंट्री नहीं लेनी। बाकी यहाँ पर अगर आपको BTC के रिलेटेड कोई न्यूज़ चाहिए तो यहाँ पर आप न्यूज़ पर क्लिक करके यहाँ पर न्यूज़ देख सकते हैं। कॉइन मार्केट कैप का जो ओरिजिनल मतलब के इंटरफेस है वहाँ पर भी आपको न्यूज़ मिल जाती हैं। अब अगर आपको BTC की न्यूज़ चाहिए, सबसे पहले आपने कॉइन टेलीग्राफ पर अकाउंट बना लेना है, दूसरा अपने कॉइन गीको पर अकाउंट बना लेना है, तीसरा अपने ट्विटर पर अकाउंट बना लेना है। और ट्विटर पर जो बड़े बड़े ट्रेडर्स बैठे हुए हैं, जैसे कि मतलब कि जो FOMC की न्यूज़ आती हैं वो हम आगे जाकर मैं आपको गाइड करूँगा। तो फिलहाल जो है ना अपने कॉइन गीको पर या कॉइन टेलीग्राफ पर, इन दोनों पर अकाउंट बना लेना है। कॉइन मार्केट कैप पर अपने अकाउंट बना लेना है, क्योंकि यहाँ पर भी आपको न्यूज़ दी जाती हैं, यहाँ पर आपको ऊपर मतलब कि यहाँ पर आपको दिखती रहती हैं। तो ये चंद एक अकाउंट्स अपने लाजमी बना लेने हैं, इन पर आपको न्यूज़ देखने को मिलेंगी। दूसरी चीज़, अगर आप सपाट के लिए बाइंग करना चाहते हैं तो अपने किस कॉइन में एंट्री लेनी है शॉर्ट टर्म के लिए, क्रिप्टो मार्केट के अंदर या बाइनेंस के अंदर, तो उसके लिए आप जिस भी वेबसाइट पर ट्रेड कर रहे हैं अपने वो वेबसाइट ओपन कर लेनी है। मतलब कि अगर आप बाइनेंस पर ट्रेड कर रहे हैं तो अपने बाइनेंस को ओपन कर लेना है। ये चीज़ें आप अगेन नोट कर लेना। अगर आप कोई कॉइन बाय कर रहे हैं तो अपने उस कॉइन की सप्लाई को चेक करना है कि उसकी सप्लाई फिक्स्ड है या नहीं है। दूसरी चीज़, अपने कॉइन के होल्डर्स को चेक करना है, उन्होंने होल्डर शो किए हुए हैं या नहीं किए हुए हैं। तीसरी चीज़, उनकी कम्युनिटी को आपने चेक करना है कि उनकी कम्युनिटी स्ट्रांग है या नहीं है, और उनकी कम्युनिटी आगे मतलब कि अपने कॉइन को ग्रो करने के लिए वर्क कर रही है या नहीं कर रही है। एक और चीज़ आपने नोट करनी है, कोई भी कॉइन अगर आप बाय कर रहे हैं तो आपने सपोज़ कि आपने अभी बाय किया हुआ है कोई कॉइन, तो जब उसके रोड में मतलब कि इवेंट्स आते हैं, फ़र्ज़ कर लें एक कॉइन है जिसका इवेंट आने वाला है, तो जब उसका इवेंट होगा तो उस कॉइन की प्राइस बढ़ेगी। मतलब कि अगर BTC अभी यहाँ पर मूव कर रही है तो BTC का अगर कोई इवेंट आने वाला हो, कोई एक्सचेंज से लॉन्च करने वाली, जो कोई होल्डर्स कह दें कि हम BTC को बाय करने वाले हैं $10 बिलियन से या $1 बिलियन से या 5 बिलियन मतलब कि 0.5 बिलियन डॉलर से, तो जैसे ही वो बाय करेंगे वो इवेंट होगा, उस कॉइन की प्राइस भी बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि उसमें काफ़ी ज़्यादा बाइंग आ रही है। तो जब बाइंग आती है तो उस कॉइन की प्राइस भी बढ़ती है। अब ये इवेंट कैसे आप चेक करते हैं, इवेंट का भी मैं आपको बता देता हूँ। इवेंट्स को चेक करने के लिए आपने गूगल पर सर्च करना है कॉइन मार्केट कॉल। यहाँ पर आपने सर्च करना है कॉइन मार्केट कॉल। ये सबसे ऊपर आपको दिख जाएगा, आपने इस पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही कॉइन मार्केट कॉल के अंदर आप आएंगे, यहाँ पर आपको सबसे पहले ये चीज़ें शो होंगी, ये ट्रेंडिंग में आपको दिख रही है, और यहाँ पर नीचे भी आपको शो हो रही है। अगर आप कोई कॉइन सर्च करना चाहें सर्च भी कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले ट्रेंडिंग में आपको दिख रहा है पोलोनिक्स लिस्टिंग, मतलब कि पोलोनिक्स के अंदर लिस्टिंग होने वाली है किसी टोकन की। अब यहाँ पर आप इस पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको इसकी 26 अप्रैल मतलब कि आज ही होने वाली है। और दूसरी चीज़, यहाँ पर आपको टोकन का नाम भी दिख रहा है कोर USDT, और ये टाइम है मतलब कि 7 UTC, 7 + आप 5 करेंगे तो ये होंगे 12 AM, मतलब कि इतने बजे जो है ना इसकी लिस्टिंग होगी पोलोनिक्स के ऊपर। तो जब लिस्टिंग होगी तो कॉइन की प्राइस भी बढ़ेगी। क्यों कॉइन की प्राइस बढ़ेगी? जब किसी भी वेबसाइट पर या किसी भी एक्सचेंज पर कॉइन की लिस्टिंग होती है तो उसके अंदर आते हैं बाइंग। जब बाइंग आती है तो कॉइन की प्राइस भी बढ़ती है। तो एक और चीज़ आपने नोट करनी है, अगर कोर USDT को हम सर्च कर रहे हैं तो इससे पहले जब उनके इवेंट्स हुए थे, उन इवेंट्स में उस कॉइन की प्राइस बढ़ी थी कि नहीं बढ़ी थी? अगर नहीं बढ़ी थी इसका मतलब वो इवेंट हुए ही नहीं थे। उन्होंने इवेंट्स का बोला था लेकिन इवेंट नहीं हुए। चंद ऐसे भी कॉइन होते हैं जो कहते हैं कि 26 अप्रैल को हमारे इवेंट्स होने वाले हैं, लेकिन उनके इवेंट्स होते ही नहीं हैं। क्यों नहीं होते? क्योंकि वो मतलब कि झूठ बोल रहे होते हैं, सही बात कर ही नहीं रहे होते। वो लोगों को इसलिए इवेंट्स का कहते हैं ताकि लोग उसके अंदर बाइंग करें और कॉइन की प्राइस बढ़े। जब बढ़ेगी तो हम सेल कर देंगे। तो इस चीज़ से अभी आपने बचना है। अगर फ़र्ज़ कर लें एक कॉइन है जिसका इवेंट हुआ 10 अप्रैल को, अब उसकी प्राइस 10 अप्रैल को बढ़ी, इसका मतलब उनका इवेंट हुआ, और जब 26 अप्रैल का उन्होंने फिर कहा है कि इसका इवेंट होने वाला है, तो आप वहाँ पर आप जाकर बाइंग कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि पिछली बार जब उन्होंने कहा था कि इसका इवेंट होने वाला है तो हुआ था। इस बार भी जब वो कह रहे हैं कि इवेंट होने वाला है तो होगा। अगर पिछली बार 10 अप्रैल को उन्होंने कहा था कि इवेंट होने वाला है लेकिन हुआ नहीं था, तो जब फिर से वो कहेंगे इवेंट का तो फिर भी वो कभी नहीं करेंगे, तो आपने फिर उसमें एंट्री नहीं लेनी। लेकिन अगर वो इवेंट होता है पहली बार तो फिर जो है ना, जब वो दूसरी बार इवेंट का बोले तो आपने वहाँ पर एंट्री लेनी है। यहाँ पर एक और चीज़ भी आपने चेक करनी है कि यहाँ पर ज़्यादातर लोगों ने क्या रिएक्शन है। यहाँ पर 75% लोगों ने
रियल होने का मतलब कि कहा है। इसका मतलब ये जो इवेंट है ये रियल हो सकता है। तो जिस टाइम इसका इवेंट होगा मतलब 12 बजे, तो आप उससे पहले एंट्री ले सकते हैं और 12 बजे जो है ना इसकी प्राइस में हमें पंप देखने को मिल सकता है। और दूसरी KRX के अंदर आपको इवेंट देखने को मिल रहा है जहाँ पर और भी मतलब कि मार्केट प्लेस टर्की लॉन्च, यहाँ पर भी आपको एक इवेंट होने वाला है। ब्लॉक हाल्विंग होने वाली है। अब ये क्या, हम इस पर क्लिक करते हैं। 5 अगस्त को होने वाली है, 2023 के अंदर होने वाली है। यहाँ पर 93% लोगों ने इस मतलब कि इसके रियल होने का रिव्यू दिया है। अब यहाँ पर अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पर आपको इवेंट दिख रहा है, किस चीज़ का इवेंट होने वाला है। मतलब कि लाइट कॉइन का यहाँ पर इवेंट होने वाला है। लाइट कॉइन की हाल्विंग होने वाली है 5 अगस्त को। अब 5 अगस्त को क्या होगा, मतलब कि जब हाल्विंग होगी लाइट कॉइन की, हाल्विंग मतलब कि कॉइन की जो टोकन होते हैं उनको कम कर दिया जाता है, कॉइन की प्राइस को डबल कर दिया जाता है। तो यहाँ पर भी सेम सिनेमा होने वाला है। 12.5 to 6.25 लाइट कॉइन, मतलब जिन्हें पहले जो लाइट कॉइन को माइन कर रहे हैं, जो जिन्हें मतलब कि डेली बेस पर फर्ज कर लेते हैं, 12.5 लाइट कॉइन टोकन मिल रहे हैं। तो 5 अगस्त के बाद उन्हें लाइट कॉइन के टोकन मिलेंगे 6.25 टोकन डेली। और इसकी जो प्राइस होगी ना वो डबल होगी। जो अभी जो इसकी प्राइस चल रही है उससे डबल प्राइस होगी, लेकिन जो कॉइन्स होंगे उन्हें कम कर दिया जाएगा। तो इसका आपको काफ़ी अच्छा फ़ायदा हो सकता है। मतलब कि अगर आप उसे टाइम से पहले, इवेंट से पहले बाय कर लेते हैं तो जब इवेंट होगा तो उसकी प्राइस बढ़ेगी, जो आप वहाँ से प्रॉफिट बनाकर एग्जिट हो सकते हैं। और जिस भी कॉइन को आप सर्च करना चाहते हैं कि इसका इवेंट होने वाला है या नहीं होने वाला, आप सिंपल जो है ना इस कॉइन पर क्लिक करेंगे तो वो आपको टोकन आपने यहाँ पर सर्च कर लेना है। यहाँ पर अपने उस टोकन का नेम सर्च कर लेना है और उसके जो इवेंट होने वाले होंगे या हो चुके होंगे वो यहाँ पर आपको दिख जाएंगे। और बाकी अगर आप नीचे देखेंगे तो 25 अप्रैल को जिल का हुआ था, बाइनांस US लिस्टिंग ये भी कल हुई थी, ये भी कल हुए थे, ये भी कल इवेंट हुए थे, ये भी और भी बहुत सारे इवेंट मतलब कल हुए थे। तो कॉइन मार्केट कॉल के अंदर जो है ना आप उन इवेंट्स को देख सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी वेबसाइट ऐसी भी होती हैं जो पेड होती हैं, जैसे कि कॉइन अलर्टिंग के नाम से, जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा इंशाल्लाह, वो पेड है। तो पेड वेबसाइट भी होती हैं जो आपके साथ इवेंट शेयर करते हैं, कॉइन की लिस्टिंग शेयर करते हैं, कॉइन के इवेंट शेयर करते हैं। सपोज़ कर लें ये जो फ्लो की है ये अभी बाइनांस के ऊपर नहीं आया, बाइनांस US के अंदर इसकी लिस्टिंग हुई है, बाइनांस के ऊपर मतलब हमारे पास भी लिस्ट नहीं हुआ। अगर कोई कह दें कि फ्लो की जो टीम है वो कह दें कि हम इसे बाइनांस के ऊपर लिस्ट कर रहे हैं, या बाइनांस वाले कह दें कि हम इसे बाइनांस के ऊपर लिस्ट कर रहे हैं, तो इस क्या होगा, जो दूसरे मतलब जैसे ये लिस्ट होगा बाइनांस के ऊपर तो बहुत सारे लोग इसके अंदर बाइंग करेंगे, और जब बाइंग करेंगे इस कॉइन की प्राइस भी बढ़ेगी। तो अपने इवेंट से पहले फ़र्ज़ कर लें ये कह देंगे हम कल जो है ना इसकी बाइंग करने वाले हैं, तो अपने इवेंट से पहले मतलब कि आज अपने इसके टोकन्स को बाय कर लें सपाट के अंदर। तो जब इसकी लिस्टिंग होगी, जब इसका इवेंट होगा तो इसकी प्राइस में हमें काफ़ी अच्छा पंप देखने को मिल सकता है। तो जैसे ही इसके अंदर पंप आया आपने वहाँ पर सेल करके एग्जिट हो जाना है, वहाँ पर आप प्रॉफिट बना लेंगे, प्रॉफिट में आपने एग्जिट हो जाना है वहाँ से। इसके अलावा भी बहुत सारी न्यूज़ें होती हैं जो मार्केट के अंदर इफ़ेक्ट करते हैं, जिन्हें हम धीरे धीरे सीखेंगे। फ़िलहाल जो है ना आपने ये चीज़ें नोट करनी है। यहाँ पर आप अपने कॉइन्स के इवेंट को चेक करना है, कॉइन की मार्केट कैप को चेक करना है, कॉइन की सप्लाई को चेक करना है, कॉइन की कम्युनिटी को चेक करना है, अगर सपोर्ट में आप बाय कर रहे हैं तो।